नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। बुधवार को धमतरी में अग्रसेन भवन में आयकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज धमतरी इकाई के द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें 3 प्रमुख विषय शामिल किए गए थे: आयकर नियमों में परिवर्तन, विवाद से विश्वास स्कीम 2024 और एडवांस टैक्स। कार्यशाला में मुख्य रूप से मुख्य आयकर आयुक्त श्रीमती अर्पणा करण, प्रधान आयकर आयुक्त प्रदीप हेड़ाऊ, संयुक्त आयकर आयुक्त वीरेंद्र कुमार मौजूद थे। इनके अलावा अन्य आयकर अधिकारी भी मौजूद थे। राइस मिलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अन्य व्यवसायियों ने इसका लाभ उठाया। लोगों के सवालों का भी जवाब दिया गया। विवाद से स्कीम पर विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि किस प्रकार से यदि 2020 से लेकर के अब तक के जो फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है उस पर कैसे टैक्स पे करके उसका छूट का लाभ लिया जा सकता है और अपील जो है उसको हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा देश की महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनको साझा किया गया कि कितने धमतरी में कितने लोग फाइल भरते हैं, कितना टैक्स पेई है, छत्तीसगढ़ में कितने टैक्स पेई है, देश में कितने का बजट होता है और टैक्स के माध्यम से कितना राजस्व संकलन होता है। मुख्य आयकर आयुक्त ने लोगों से कहा कि टैक्स के यदि कैपेबल हैं और उस दायरे में आता है तो टैक्स जरूर भरते। थोड़े थोड़े टैक्स से ही पैसा इकट्ठा होता है और उसी से ही विकास होता है। छत्तीसगढ़ के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सलीला महानदी के पावन तट पर स्थित धमतरी नगर, जो पूर्व में धर्मतराई का भ्रंश है, वहाँ आप सबका, धमतरी नगर के सारे करदाता, व्यापारी बंधु, बार एसोसिएशन सभी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैडम, आपको बताना चाहूँगा कि धमतरी नगर में आयकर कार्यालय का यह 50वां साल है। 1974 में धमतरी में आयकर कार्यालय खुला था और 2024 ये 50वां साल है। और इन 50 सालों में धमतरी ने कभी भी किसी तरीके का कोई विवाद को जन्म नहीं दिया। धमतरी से हर समय, मतलब धमतरी के जो करदाता हैं वो इतने उदार मन और सरल हृदय हैं कि हमारा विश्वास ही नहीं है कि किसी तरह का विवाद किया जाए। और शायद इस बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदया ने ये एक नया स्कीम लॉन्च किया है कि विवाद से विश्वास तक। और मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि पूर्व में भी जो विवाद से विश्वास तक का जो कार्यक्रम योजना आई थी उसमें धमतरी नगर के व्यापारियों ने, करदाताओं ने काफ़ी सहयोग किया था। और आगे भी जो भी एलिजिबल केसेस होंगे, जहां संभव होगा वहां हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके इस कार्यक्रम में, इस योजना में पूरा तत्परता से सहयोग करेंगे। अपील जो है इनकम टैक्स से संबंधित है या पेनाल्टी से संबंधित है या फिर आपको उसमें फीस वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह इससे संबंधित है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स से संबंधित है, इनकम टैक्स तो सिर्फ आपकी इनकम पेनाल्टी नहीं लगी, इनकम टैक्स में अगर आपने अपील फाइल किया हुआ है तो आपको, अगर आप नए एसएससीज है जिनकी अपील 1 फरवरी 2020 के बाद से लेकर 22 जुलाई 2024 तक है, वो ऐसे केसेस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें ब्याज पूरी तरह से माफ है, कोई पेनाल्टी उसमें नहीं लगाई जाएगी और अगर आगे कभी प्रोसिक्यूशन भी अगर लॉन्च करने की नौबत आएगी तो वो भी नहीं रहेगा। तो ये है आपको सबसे बढ़िया बात कि आपको कोई ब्याज नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्याज पर, सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स देना है। और ये टैक्स की दर जो है आपको, अगर पुराने एसएससी है तो उनको 110% देना पड़ेगा। मीन्स कि पुराने एसएससी, फिर से मैं कहता हूँ कि वे एसएससी जिनकी अपील 31 जनवरी 2000 थी, वैसे सीजीज को 110% लगेगा। और जिनकी अपील 1 फरवरी 2020 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक पेंडिंग, इस दरमियान जो है, इस दरमियान में आपको सिर्फ टैक्स जो ला रहा है वो टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा इसमें कैटेगरी है, अगर आपको आपकी विवाद सिर्फ पेनाल्टी से या इंटरेस्ट से है ना, आपने रिटर्न अगर लेट फाइल किया हुआ है तो 271F की पेनाल्टी लगी है
या फिर दूसरे जो इंटरेस्ट है या पेनाल्टी लगी हुई है, इसको लेकर अगर आप किसी फोरम में अपील आपकी पेंडिंग है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% देना पड़ेगा टैक्स, और अगर यही पुराने जो असेसीज है उनको 30% देना पड़ेगा। सारी समस्याओं को समाप्त कर दे तो फिर हमारा प्रशासनिक खर्च और जो है ना समय बचेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। व्यापारी भी चाहते हैं कि हम सारा लिमिटेशन समाप्त कर दें और हम अपने व्यापार में समय दें, हमारा समय भी बचेगा, खर्चे भी बचेंगे। यही आज का मुख्य उद्देश्य है। मेरा भी सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि इस योजना में हम ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, शासन को सहयोग करें। शासन से भी अनुरोध है कि जो व्यापारी फॉर्म भर के दे रहे हैं सहज स्वीकार करें, चाहे थोड़ा बहुत 19-20 हो। काफ़ी grievances हैं, but now department has changed a lot. We are service providing department and आप सोचो कि हम आपसे धमतरी में मिलने आए हैं, आप लोगों को खाली ये बताने आए हैं कि ये सारी स्कीम्स डिपार्टमेंट की नई हैं या विभाग में ये चेंजेस आए हैं या बजट में ये चेंजेस लाए गए हैं जिससे कि आप उन सभी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। डिपार्टमेंट का कोई कंपल्शन नहीं है और नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विभाग को ना पता हो, क्योंकि देखिए जो भी नई स्कीम आती है तो वो डिपार्टमेंट को नहीं पता हो, इसका आइडिया होना ऐसा तो होना असंभव ही है। पर जब तक कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ नहीं जाता हम आप लोगों के बीच में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि एक्चुअली मैं आप सबको विवाद से विश्वास दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से आपको स्कीम के बारे में बताया है। मैं आपको एडवांस टैक्स के बारे में भी नहीं बोलूँगी। आप सब धमतरी के बहुत अच्छे सिटीज़न हैं और मुझे पता है कि हर क्षेत्र, अब हर जगह का जो भी नागरिक होता है वो अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। और आप सोचिए कि बिना टैक्स के हम सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो धमतरी में अच्छी इंडस्ट्री लगाएगा या धमतरी में अच्छा हॉस्पिटल खोलेंगे या धमतरी में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आएंगे। डेफिनेटली क्रेडिट आप सभी को जाता है, आप जो भी टैक्स भरते हैं। आप सोचिए कि आपकी अपीलें बहुत कम है, 300 अपील कुछ भी नहीं है, खाली 9000 रिटर्न धमतरी से फाइल होती हैं। मैं नहीं जानती कि धमतरी की पॉपुलेशन क्या है या कोई भी बताएगा। हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि जो भी टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं आप लोग रिटर्न फाइल करिए, आपकी ही कैपिटल बिल्डअप होती है। कल को आप इंडस्ट्री लगाएंगे, कल को आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, वो आपकी कैपिटल है जो आपके काम आएगी। विभाग उस पैसे का कुछ नहीं करता, विभाग तो आपसे सबसे लास्ट टाइम टैक्स लेता है जब आपकी इनकम होती है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कोई आप विभाग के साथ हैं, विभाग का आपसे कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है और एक इनकम टैक्स विभाग अकेला ऐसा विभाग है वो अपने सारे असेसीज की प्रोग्रेस चाहता है और हम लोग चाहते हैं कि आप दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो आप हमें टैक्स देंगे, नहीं तो आप कहाँ से टैक्स देंगे। हम आपकी चीज़ों को समझते हैं। एक्चुअली टैक्स पे करने में जितना दर्द आपको होता है, सोचिए हम लोग तो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, हम लोग तो हर महीना अपना 1 लाख रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होती, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, कोई खर्चा नहीं होता, पर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जिस देश के लिए हम लोग रह रहे हैं, जिस देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हमारी इतनी ड्यूटी नहीं है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। आप सब लोग प्राउड सिटीजन फील करिए कि आप टैक्स पेयर हैं और आप इतना अच्छा से टैक्स भर रहे हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि एडवांस टैक्स दे रहे हैं, अगर आप नहीं देंगे तो कहाँ से इंडिया चाइना से लड़ेगा, कहाँ यूएस से कम्पीट करेगा। आज आप सबके बदौलत एक छोटा छोटा पैसे का कलेक्शन कंट्री को कहाँ लेके जाता है। 70 करोड़ पैन होल्डर्स हैं और रिटर्न कितनी फाइल होती है, आप खुद सोचिए। और अभी आपको अमरीश ने बताया कि 11 लाख रिटर्न्स में से 8 लाख रिटर्न्स से ज़्यादा जीरो टैक्स की हैं। आप सोचिए कि हम लोग 3 लाख जो टैक्स पेयर हैं, वो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ राज्य है
जो माइनिंग के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और किसी भी हिसाब से, मैं तो अभी यहाँ आए हुए मुझे 4 महीने हुए हैं और आई कैन से विद गारंटी छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। आप क्यों 10%, 5% की चोरी करना चाहते हैं? आप ईमानदार सिटीजन हैं, आप ईमानदारी से टैक्स भरिए। आपकी कंट्री है, आपका स्टेट है, आप इसको आगे ले जाना चाहते ही है ना, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और जो स्कीम इन लोगों ने बताई है, डेफिनेटली जब आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी ख़त्म होती है, आपकी पेनल्टी, आपकी प्रोसिक्यूशन, एक मेंटल पीस के साथ जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने काम को और भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और इसके अलावा भी विभाग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। हमारे ITO धमतरी में बैठते हैं और इसके अलावा भी रायपुर यहाँ से दूर नहीं है। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ है जो हम अपने लेवल पे नहीं सॉल्व कर सकते, डेफिनेटली हम उसको आपको हायर लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन हम लोग नहीं करते हैं। जो भी पॉलिसी चेंजेस हैं वो ऊपर से ही होंगे, तो वो आप सब आपकी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। पर आई होप कि हमारी ये विजिट शायद आप लोगों को लाभान्वित कर पाई हो, क्योंकि हम लोगों के ऑफिसर्स ने काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी पेन लेके ये सारी प्रिपरेशन करके आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और आई होप कि जब हम लोग का एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट आएगी, या आप देखिए एडवांस टैक्स को डेफर करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट में ले जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि आप सारे चार्ज का बजट को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि जिस दिन मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस दिन मैं रिटर्न फाइल करते हुए भर दूंगा, पर बजट टैक्स पेयर लोगों की संख्या बढ़ने का नहीं कारण क्या मानते हैं? नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं और डेफिनेटली अब अधिक से अधिक संख्या में रिटर्न भी भरेंगे और टैक्स भी देंगे। डिपार्टमेंट का प्रयास भी इसीलिए है कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाके गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम्स में भाग लें, अपना टैक्स दायरा बढ़ाएं, जिससे कि इंडिया एक विकसित कंट्री के रूप में बहुत आगे बढ़ सके। टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं तो उनको लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए जागरूकता ही लाना चाहेंगे और इन सारे मंचों से हम उनको यही आह्वान करते हैं कि आप जितना टैक्स चोरी नहीं करेंगे उतना ही आपका स्टेट, आपका देश और आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग एक कंट्री के सिटीजन हैं और अगर हम लोग एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो हमको सही तरीके से टैक्स भरना ही होगा। कार्यशाला का उद्देश्य मेनली हमें विवाद से विश्वास स्कीम जो कि 2024 आई है उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करना था कि वो अधिक से अधिक इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और जिन भी असेसीज की अपील पेंडिंग है उस स्कीम में आए और अपने विवादों का निपटारा करें। पैन कार्ड को ठगी करने की कोशिश करें तो लोगों को क्या अवेयर करना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि अब जितनी भी ठगी हो रही है उसके लिए लोगों को खुद भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप अनरिकग्नाइज्ड फ़ोन मत उठाइए, हम लोग भी सस्पेक्टेड फ़ोन नहीं उठाते, आइडेंटिफाइड फ़ोन्स पे ही कॉल लेते हैं। सबको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं कीजिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी ठगी नहीं होगी, उसके लिए खुद ही सतर्क रहना होगा। बाकी करने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटाइजेशन मोड में अगर कोई चाहता है, अदरवाइज 2.0 का भी पर्पस वही है जो हमारा पुराना बैंक चल रहा है। आयोजन जो है सिर्फ व्यापारियों की कुछ समस्याओं सुलझाने के लिए किया गया था और इनकम टैक्स अधिकारियों और दूसरा व्यापारियों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए, क्योंकि पहले इनकम टैक्स से लोग अधिकारियों से बहुत व्यापारी डरते थे और उनके नाम से घबराते थे। आज समय बदल गया है, आज इनकम टैक्स वाले व्यापारी अधिकारियों से लोग मिलना चाहते हैं और उनसे डर हटाना था। इसलिए हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक तो आयोजन किया था जिसमें एक स्कीम शासन की विवाद से विश्वास, यह भी स्कीम थी जो व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद भी है, वह भी लॉन्च की गई थी और उसके बारे में जानकारी देना था। और कुछ नए इनकम टैक्स के नियम आए हैं उसके बारे में व्यापारियों को जानकारी देनी थी। इसके लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, पारवानी जी ने हमारे रायपुर में यह प्रोग्राम करवाया था, उनसे प्रेरित होकर फिर मैंने ये प्रोग्राम करवाया था। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।